नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथियों। आज आपका जो है सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो आपके दो भाग होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है। आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज आपकी टॉपिक होगी सब्जेक्ट की, टॉपिक आपकी होगी। और टॉपिक पे चलने से पहले जो भी साथीगण, ये आपकी दूसरी सुपर टेट इंग्लिश की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी चल चुकी है। यदि आपने अभी भी चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं तो आप पहली क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपका जो है सुपर टेट इंग्लिश की क्लास करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के इसके पहले पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं जो आपका चल रहा है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ों के पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपका जो था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपका ये पहली ही टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए जो है। ये पहली ही टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सेंटेंस टूटता है कितने में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में टूटता है, जैसा हमने कि कल की लेक्चर में यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। और कल के लेक्चर में जो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं, कल के लेक्चर में जो चला हुआ था वहाँ के लेक्चर में थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं कि क्या कल हमने बताया था आपको वाक्य में मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, मीन्स कार्य को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था। मीन्स कार्य को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या लिखा है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स कार्य करने वाला जो है जो होता है उसे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता कहते हैं। और उसके बाद प्रेडिकेट भी हमने बताया था, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो भी चीज़ें कही जाएंगी वही प्रेडिकेट होगा। मीन्स कर्ता का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सेंटेंस कितने में टूटा था मेरे भाइयों, दो में टूटा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में टूटा था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, कार्य को करने वाला, और जो कार्य वह करे वही आपका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे मोहन लाफ्स है, मोहन हंसता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, लाफ्स हो जाएगा। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, लाफ आपका क्या हो गया, क्योंकि कार्य को कौन कर रहा है यहाँ पर, मीन्स कार्य को कौन, मोहन है, मोहन को कार्य करने वाला है तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। लाफ, उसने क्या कार्य किया, वह हंसा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, लाफ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। मीन्स जो कार्य करे सब्जेक्ट, जो कुछ कार्य करे वह क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई थिंक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो रही होंगी, तो सेट हो रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल। जैसे हमने आपको बताया था माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन क्या बनाती है, भोजन बनाती है। तो इसे माई सिस्टर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, कुक्स फूड। अब सबसे बड़ी इस एग्जाम्पल के देने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या था कि यहाँ पर जो है माई सिस्टर, आप लोग कभी कभी ऐसे कर सकते हो कि इसे जो मुख्य कार्य करने वाला शब्द है सिस्टर, बहन है, आप कभी कभी सिस्टर को ही सब्जेक्ट मानोगे, माई को नहीं मानोगे। तो ऐसी गलती करने की कोशिश ना करिएगा। मीन्स सब्जेक्ट को पूरा माई सिस्टर, मेरी बहन, सब्जेक्ट इसमें दोनों हो जाएगा। माई सिस्टर मीन्स मेरी बहन, कार्य करने वाला कौन है, डूअर कौन है, मेरी बहन है। तो मेरी बहन जब कार्य करने वाली है तो मेरी बहन, बहन भी सब्जेक्ट है, मेरी भी सब्जेक्ट है। इसने कार्य किया हुआ है, इसने क्या किया है, कुक्स फूड, उसने क्या किया है, भोजन पकाया है। तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर कुक्स फूड में माई सिस्टर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कुक्स फूड क्या हो जाएगा आपका ए प्रेडिकेट हो जाएगा। और इसमें और भी हम कई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, जब विस्तार से हम लोग आज के लेक्चर में जब सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे। आज तो हम प्रेडिकेट वाले पोर्शन को नहीं टारगेट करेंगे, आज केवल हमारा टारगेट होगा सब्जेक्ट। आज आपकी टॉपिक क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। तो सब्जेक्ट के बारे में जब पूरा हम लोग इसका अंदर तक चलेंगे तो आपको चीज़ें आज के लेक्चर के बाद आपको एकदम दिमाग में बन जाएगी। सब्जेक्ट के बारे में तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आप देखोगे सेंटेंस तुरंत, चाहे जितना लंबा सा सेंटेंस दिया हुआ हो, एकदम खूब लंबा सेंटेंस का एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, चाहे जितना लंबा सेंटेंस दिया हो, आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। आप सब्जेक्ट पहचानने में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और 69,000 वैकेंसी 2019 के सुपर टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। कल के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर पे अब यहाँ आ जाते हैं।
अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अभी क्या चल रहा था, पार्ट ऑफ सेंटेंस चल रहा था। अब क्या करते हैं, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस दो में हमने तोड़ा था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आज हम लोग पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे केवल सब्जेक्ट के बारे में, केवल सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, हमने तो डिफिनीशन सब्जेक्ट को पहले ही दे दिया था, कार्य को करने वाला जो है सब्जेक्ट कहलाता है। अब ये टूटता कितने में है, तो सब्जेक्ट भी टूटता है दो में। कौन कौन से है, क्वालिफायर है, मेन वर्ड या हेड वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड, क्वालिफायर। सब्जेक्ट कितना में टूटा आपका, दो में टूटा, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब समझो क्वालिफायर क्या होता है और मेन वर्ड हेड वर्ड क्या होता है। पहले तो सभी के बारे में हम डिफिनीशन चलेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे हम चलेंगे। एकदम दिमाग में आप एकदम स्थिर होकर के दिमाग को सिर्फ चीज़ें समझते चलो आप। और अगर आप नोट्स बनाए हो तो बहुत बेहतर बात है, आप नोट्स पे लिखते चलो, हर टॉपिक को, हर चीज़ को एकदम बेहतर ढंग से हम आपको समझाएंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वालिफायर क्या होता है जल्दी से। क्वालिफायर मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या होते हैं। क्वालिफायर क्या होता है, कर्ता में सब्जेक्ट, कर्ता में मुख्य शब्द को छोड़कर बाकी बचे हुए शब्द क्वालिफायर कहलाते हैं। मीन्स हेड वर्ड मेन वर्ड को छोड़ करके जो भी शब्द बचता है क्वालिफायर कहलाता है। किसी वाक्य में, इस बात को दिमाग को बनाओ, किसी वाक्य में केवल एक हेड वर्ड होगा। मीन्स मेन वर्ड होता है जो केवल एक होता है। जो सब्जेक्ट के जो दो भाग हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड किसी सब्जेक्ट में केवल एक होता है। अब एक अगर मेन वर्ड हो गया, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी वह आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। अब एक क्या होता है, हम लोग इसके बारे में भी जरा सा देख लेते हैं कि क्वालिफायर हेड वर्ड के एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, माई एल्डर ब्रदर वेंट टू स्कूल, मेरा बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर वेंट टू स्कूल, मेरा बड़ा भाई कहाँ गया, स्कूल गया। हमने लिखा है माई एल्डर, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अब ध्यान देना, मेरा बड़ा भाई। अब यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया। पहले तो इस चीज़ को ध्यान दो, मेरा बड़ा भाई कहाँ गया, स्कूल गया। स्कूल गया, उसने कार्य क्या किया है, स्कूल जाने का, स्कूल जाने का कार्य किया है, तो प्रेडिकेट वाला पोर्शन हो जाएगा। वेंट टू स्कूल प्रेडिकेट के पोर्शन में आ गया। स्कूल गया, उस कार्य किया है। और कौन गया है, मेरा माई एल्डर ब्रदर गया है, तो माई एल्डर ब्रदर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया जाएगा। अब ये जो पूरा सब्जेक्ट हो गया, माई एल्डर ब्रदर पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो अब सब्जेक्ट को भी हमने दो में डिवाइड कर दिया था, एक क्वालिफायर था, एक मेन वर्ड था। अब इसमें जो मुख्य शब्द है वही मेन वर्ड होगा। मुख्य शब्द कैसे आप कहोगे कि सर जी मुख्य शब्द कौन होता है, मुख्य शब्द जो भी है वही आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। अब कैसे कहोगे, जो पूरे वाक्य में मुख्य होता है, जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। जैसे घर में जो है, एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, फिर आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे घर में मुखिया आपका होते हैं, केवल एक होते हैं, या तो मम्मी मुखिया होंगी घर की, या तो पापा आपके मुखिया होंगे। अगर मम्मी पापा दोनों मुखिया हो गए, दोनों लोग की चलने लगी, अर्थात दोनों चलाने लगे अपने अलग अलग, क्या घर में प्यार से लोग रह पाएंगे। मम्मी की हुकूमत कुछ और चलेगी, पापा की हुकूमत कुछ और चलेगी, पता चले दोनों में झगड़ा हो गया तो दोनों की तो चल नहीं पाएगी, चलेगी एक की ही। तो परिवार, किसी भी परिवार में आप देखोगे, या तो मम्मी की चलती होगी या तो पापा की चलती होगी, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी केवल इस पूरे सब्जेक्ट वाले परिवार में केवल एक की ही चलती है। सब्जेक्ट की परिवार नहीं, पूरे सेंटेंस के परिवार के परिवार में केवल चलता है एक के, और उसी की हेर फेर में सारी बातें होती हैं, उसी की हेर फेर में सारी बातें होती हैं। ठीक है, अगर मम्मी पापा को दोनों लोग का चलने लगेगा ना तो तलाक हो जाएगा, दूसरे दिन क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो इसलिए जो है किसी एक का चलता है। वैसे ज़्यादा तो मम्मी का चलता होगा, मीन्स अब समझ लो मम्मी का क्यों चलता होगा, तो वो कंडीशन आप लोग जानते होंगे कि क्या कंडीशन होती है। कुछ तो हमारे इसमें साथीगण जो भी हमारे भावी शिक्षक साथीगण हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अच्छे से समझते होंगे इस चीज़ को जो अभी हम कह रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हम क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं और क्या चीज़ है।
वो तो लोग अंदर से सोच रहे हैं कि सर जी बहुत हकीकत कह रहे हैं, सर जी को लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम उस चीज़ में पढ़े नहीं हैं, तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो क्या है आपका, हाँ, क्वालिफायर। तो इसमें हेड वर्ड जो मेन वर्ड होगा, मुख्य शब्द मीन्स एक होगा, तो ब्रदर इससे मुख्य शब्द है, क्योंकि माई एल्डर ब्रदर वेंट टू स्कूल, माई एल्डर, सब चीज़ें डिपेंड किस पे है, भाई पे, ब्रदर पे। अगर ब्रदर नहीं होता बाकी शब्द इसमें से नहीं होते, माई एल्डर नहीं होता, वेंट टू स्कूल नहीं होता, मुख्य शब्द कौन सा हो गया, ब्रदर हो गया, तो माई हेड वर्ड क्या हो गया, ब्रदर हो गया। अब पूरा सब्जेक्ट क्या था, माई एल्डर ब्रदर था, बचा क्या, माई एल्डर क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। अब माई एल्डर देखो, क्वालिफायर में भी माई एक है, एक एल्डर है, दो है, माई एल्डर दो है ना, मीन्स क्वालिफायर फिर टूटेगा। हेडवर्ड तो मेन होगा, एक हो गया, लेकिन क्वालिफायर फिर टूटता है। हेडवर्ड आपका एक होता है लेकिन क्वालिफायर टूटता है, क्योंकि आप तो इसी में देख लो, दो शब्द दिए हुए हैं, जब दो शब्द दिए हुए हैं तो मीन्स नॉर्मली से टूटना उसे ये है, लाजमी सी है, टूटना उसे है। ठीक है, परिवार में जब कई सदस्य हो जाते हैं, बड़ा परिवार हो जाता है, तो टूटना तो उसे भी होता है, पड़ता ही नहीं, चाचा चाची ताऊ ताऊ सब अलग हो जाते हैं। ठीक है, गांव पहले कैसे बनता है, गांव पहले एक ही परिवार होता है, लेकिन फिर टूटते टूटते बड़े अलग अलग होते होते पूरा गांव बन जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, मीन्स माइल्डर दो थे, अब इसमें भी मीन्स टूटना लाजमी है, टूटना लाजमी है, तो क्वालिफायर कितने में टूटता है, 3 में टूटता है। क्वालिफायर कितने में टूटता है, 3 में। तो हमने क्या लिखा है, इसके भी 3 भाग होते हैं। किसके 3 भाग होते हैं, क्वालिफायर का, मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है, मुख्य शब्द केवल एक होगा पूरे सब्जेक्ट वाले पोर्शन में, और क्वालिफायर जो दूसरा वाला पोर्शन होता है उसके भाग कितने होते हैं, 3। आपके सामने आ गया है, तीनों भाग आपके सामने हमने लिख दिया है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, 3 चीज़ें आ गई है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब तीनों चीज़ें क्या हैं, इन्हें दिमाग में एकदम सेट करो, एकदम सेट करते चलो आप लोग। डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट में ये तीनों पोर्शन आ जाएंगे, तो होते क्या हैं एक्चुअल में। अब एक्चुअल में क्या होते हैं, डिटर्मिनर जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, डिटर्मिनर हमने क्या लिखा है, जिन्हें तोड़ा ना जा सके। जैसे हमने माइल्डर है, माई को आप तोड़ नहीं सकते हो, माई को तोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि एक ही सिलेबल का है। अब पूछोगे सर जी सिलेबल क्या होता है, सिलेबल का वीडियो हम बताएंगे, बस इतना समझो कि जो शब्द तोड़ते हैं टूट जाए। जैसे हमने ब्यूटीफुल कहा, ब्यूटीफुल 3 में हमने कहा, ब्यू एक बार कहा, फिर टी कहा, फिर फुल कहा, हमने 3 में कहा ना, मत मीन्स ये 3 सिलेबल का है, ये टूट जाएगा, 3 सिलेबल का है मीन्स टूट जाएगा। अब अगर हमने माई कह दिया, माई को तोड़ो, एक कई बार में बोल ले रहे हो तो माई को तोड़ कहाँ पाओगे, माई को नहीं तोड़ पाओगे ना। तो यही होता है जिन्हें तोड़ा ना जा सके, वही डिटर्मिनर होते हैं। और कभी कभी डिटर्मिनर काम कर देते हैं, एडजेक्टिव का भी काम कर देते हैं। डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव होता ही है, डिटर्मिनर आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, तो ये काम एडजेक्टिव के भी करते हैं। तो मीन्स सिंपली जिन्हें तोड़ा ना जा सके, मीन्स जो सिंगल सिलेबल के होते हैं वही आपके क्या हो गए, जो है डिटर्मिनर हो गया। जैसे ए एंड दी, ओनली, माई, इसमें हमने लिखा ए एंड दी आर्टिकल भी होते हैं, डिटर्मिनर भी तोड़ भी नहीं सकते, डिटर्मिनर हो गया। ओनली को भी नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। और माई अभी हमने देखा, तो माई भी आपका जो है डिटर्मिनर हो गया। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी बचा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम लोग इसे देख लेते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, तीनों चारों के डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे, आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा। और दिमाग में क्लिक कराने से पहले अभी तक एक बार भी नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करने के लिए, सभी से अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जितना शेयर कर सकें हमारे साथीगण, जितना भी शेयर कर सकें उतना शेयर करें, क्योंकि जो है आपकी बैच से अच्छी बन सके, मीन्स मैक्सिमम साथीगण जिससे जुड़ सकें, इंग्लिश के लिए जो है जिससे मैक्सिमम साथीगण जुड़ सकें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अवश्य शेयर करें। लाइक नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन शेयर अवश्य करें, ठीक है। सभी साथीगण को हमें जोड़ना है तो शेयर अवश्य करिएगा। आगे हम लोग चलते हैं।
एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताए। सिंपल सा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने कह दिया मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन कैसा लड़का है? गुड बॉय। बॉय कैसा है? बॉय नाउन है क्या? गुड क्या है? जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बॉय की विशेषता होता है। इसके बारे में अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और बहुत सारे हमारे साथीगण ऐसे भी होंगे कि उन्हें ये सारी चीज़ें बेसिक सी लग रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार लाइफ में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी लेकर के साथ में चलना है। जिससे हम हर छोटी से छोटी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, सभी का फ़ायदा होगा। जो जिन्हें एकदम बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और जिन्हें आता है तो उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या हो गया? नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए एडजेक्टिव हो। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज पहले समझो। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके कुछ तो अर्थ होते हैं, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड मीन शब्दों का समूह होता है, लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं प्रदान कर देता है, आधा अधूरा अर्थ प्रदान करता है, वही फ्रेज होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये जो विशेषता बताए सेंटेंस की, मीन्स जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है लेकिन शब्दों के समूह में। हमने लिखा होगा विशेषता बताए लेकिन शब्दों का समूह हो, मीन्स एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो जाएगा? विशेषता बताए लेकिन शब्दों का क्या हो? समूह हो। अगर शब्दों के समूह में विशेषता बता रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। वही आपका क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज आपका हो गया। हमने तीनों चीज़ के बारे में अध्ययन कर लिया कि डिटर्मिनर क्या होता है। डिटर्मिनर हमने आपको बता दिया, तो जो नाउन प्रोनाउन की जो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वही डिटर्मिनर होता है। जैसे ए एन दी हो गया, ओनली हो गया, माई हो गया, ये सारे डिटर्मिनर हो गया। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया, एडजेक्टिवल फ्रेज जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया लेकिन शब्दों के समूह में, हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। अब चलो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल पे आने से पहले एक हेड वर्ड मेन वर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पर देख लो थोड़ा सा मुख्य शब्द क्या होते हैं। यहाँ से हमने हेडिंग बना करके फिर से उसे बता दिया है आपको, हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या होते हैं। अब वाक्य का मुख्य शब्द जो जिस पर, जो यहाँ पर नहीं होगा, जिस पर पूरा वाक्य निर्भर होता है। हाँ, वाक्य का वह शब्द, वाक्य का मुख्य शब्द जिस पर पूरा वाक्य निर्भर होता है। हमने आपको बताया था, जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल जा रहा है, तो रमेश इस वाक्य का मुख्य शब्द है। रमेश पे ही पूरा जो है ये सेंटेंस टिका हुआ है। जैसे घर में जिसकी चलती है, अगर वही अगर नहीं रहे तो समस्या फिर नहीं हो जाएगी, घर कैसे चलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। रमेश क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेन वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हेड वर्ड और मेन वर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। हमने आपको सारे डिफिनीशन बता दिए हैं, सारे डिफिनीशन हमने आपको आपके साथ शेयर कर दिए। इसमें जितनी भी डिफिनीशन थी हमने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल पे अध्ययन करना है अभी। अब एग्जाम्पल पे चलने से पहले एक बार फिर कहेंगे, जो भी साथीगण वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बार बार कहते हैं शेयर अवश्य करें। जितने भी भावी हमारे शिक्षक साथी हैं, अगले आने वाली वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, सुपर टेट की आने वाली वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर आगे हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का मेरा शैली अच्छा हो, तभी शेयर करें। ठीक है, ऐसे शेयर नहीं करिएगा। ठीक है, अब चलो आगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पे जब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल एकदम दिमाग से सेट करिएगा, इसी में समझो आज के पूरे लेक्चर का निचोड़ यही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आज के पूरे लेक्चर का निचोड़ है। अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन अ ट्री फ्लू अवे। अ ब्लैक क्रो, एक काला कौवा, सिटिंग इन ट्री, एक पेड़ पर बैठा था, फ्लू अवे, उड़ गया। अब फ्लू अवे, उड़ गया, फ्लू मीन्स आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई। और वर्ब के पहले जो हो वही सब्जेक्ट होता है। एक तरह से कॉन्सेप्ट बनाओगे तो वर्ब के पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो होता है प्रेडिकेट, वर्ब को लेकर के जो बाद में होता है उसके प्रेडिकेट होता है। तो मीन्स हमारा कहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा? अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन अ ट्री, पेड़ पे बैठा हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसीलिए हमने वर्ब वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। सिटिंग, सर जी सिट भी बैठना वर्ब भी होता है, इसलिए अभी तक हमने लेक्चर में कहीं भी नहीं बताया
कि वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद वाला जो है प्रेडिकेट होगा या वर्ब को लेकर के। कहीं भी ऐसा इसलिए हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि आप इस एग्जाम्पल को देख करके सीधे कहते कि सर जी सिटिंग भी वर्ब दिख रही है, इसलिए कॉन्सेप्ट हमने दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो, अब सही समय है आपको बताने का। अब सिटिंग समझो, ये वर्ब यहाँ पर नहीं है, ये सिटिंग जिरंड का काम यहाँ पर कर रही है, आईएनजी लग करके जिरंड का काम कर रही है, यहाँ वर्ब नहीं बन रही है। तो इस बात को आप ध्यान दोगे, वर्ब यहाँ पर सिटिंग नहीं है, ठीक है। जिरंड का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे तो समझाएंगे। तो फ्ल्यू उड़ना, उड़ना जो है ये मेन वर्ब यहाँ हुई। अब फ्ल्यू अवे प्रेडिकेट हो गया, फ्ल्यू अवे प्रेडिकेट हो गया, पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन अ ट्री। पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन अ ट्री। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अब हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया। और ब्लैक क्रो कैसा है, कौवा कैसा है, क्रो कैसा है, ब्लैक है। ब्लैक मीन्स क्रो आपका नाउन हो गया, और ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और जो है क्रो क्या हो जाएगा, नाउन है। तो नाउन है मीन्स क्रो आपका मेन वर्ड है, क्रो आपका क्या है, मेन वर्ड है। पूरे सेंटेंस डिपेंड किसका है, कौवा के बारे में ही पूरे सेंटेंस के बारे में बात की गई है ना। तो कौवा क्या हो जाएगा, मुख्य शब्द हो जाएगा, और मुख्य शब्द हो जाएगा तो बाकी ब्लैक सिटिंग इन अ ट्री ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक क्वालिफायर के पार्ट हैं। अब हमने डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज जो हमने 3 कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है सारे क्वालिफायर के पार्ट हैं, मीन्स ये तीनों मिलकर के क्वालिफायर हैं। अब डिटर्मिनर क्या होगा, ए हो गया। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन मीन्स क्रो की विशेषता बता रहा है ब्लैक, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज समझो, सिटिंग इन अ ट्री आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। मेरे भावी शिक्षक साथियों, सिटिंग इन अ ट्री क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। विशेषता बता रहा है लेकिन शब्दों के समूह में, विशेषता बता रहा है लेकिन शब्दों के समूह में, हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। बात समझ में आ गई आपको। ये आपका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। इस एग्जाम्पल में भी आप उम्मीद करते हैं कहीं गलती नहीं करोगे, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर दिमाग में आपको सारी चीज़ें सेट हो गई होंगी तो इस एग्जाम्पल में कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलो, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। बूढ़ी स्त्री इन द रूम, जो रूम में बैठी है, इज वाइज बुद्धिमान है। इज वाइज तो सीधे कह दोगे प्रेडिकेट है सर जी, इज वाइज की कहानी खत्म। प्रेडिकेट के पोर्शन पे भी नहीं चल रहे हैं, बस आप लोग बवाल तो खत्म करना ही चाहते हो। प्रेडिकेट के पोर्शन को छोड़ दिए, अभी छोड़ दो, इज वाइज अभी छोड़ देते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या बचा है, द ओल्ड लेडी इन द रूम। द ओल्ड लेडी इन द रूम अभी हमारे पास बचा हुआ है, यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने सीधे लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द ओल्ड लेडी इन द रूम। पूरा सब्जेक्ट हो गया, हमने लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब मेन वर्ड, पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड है, मेन वर्ड का मतलब हो जाएगा लेडी पे है, लेडी है पूरा सेंटेंस। उस स्त्री के बारे में बात हो रही है ना, वो बूढ़ी है, काली है, गोरी है, सांवरी है, जैसी भी है, पेड़ पे बैठी है कि पढ़ रही है, बुद्धिमान है, जैसी भी है, लेकिन स्त्री के बारे में बात हो रही है ना, तो मुख्य शब्द हमारा क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, मेन वर्ड हो गया। अब क्वालिफायर, जो बाकी बचे मेन वर्ड को छोड़ करके बाकी बचे हुए शब्द क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं। तो क्वालिफायर में क्या हो जाएगा, दी ओल्ड इन दी रूम। दी ओल्ड इन दी रूम मीन्स लेडी को हमने हटा दिया, लेडी क्योंकि मेन वर्ड था, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को 2 में ही शुरुआत में बांटा था ना, जो है सब्जेक्ट को क्वालिफायर और मेन वर्ड में बांटा था। पहले हमने उस भाग को देख लिया, मेन वर्ड लेडी हो गया, क्वालिफायर क्या हो गया, जो बचा हुआ सब्जेक्ट में था, दी ओल्ड इन दी रूम हो गया। अब इसको बांटो, दी ओल्ड इन दी रूम को हम बांटते हैं, तो डिटर्मिनर इसमें क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि इसे तोड़ा नहीं गया, ठीक है। ए एम दी माई ओनली, ए हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ए आपका डिटर्मिनर हो गया। एडजेक्टिव, स्त्री कैसी है, लेडी कैसी है, बूढ़ी है ना, लेडी मीन्स नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता किसने बताया, ओल्ड ने बताया। तो लेडी कैसी है, बूढ़ी है, बूढ़ी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कोई दिक्कत हो, तो उस चीज़ की समस्या का आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। और इन दी रूम क्या हो जाएगा, वह कहाँ पर है, इन दी रूम में, घर में है, इन दी रूम आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। यही तीसरा वाला पोर्शन जो शब्दों के समूह में हो, वही आपका क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है।
कॉन्सेप्ट ऐसे भी दिमाग में बना सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेन वर्ब के पहले अगर हमें तीनों चीज़ें मिल जा रही, डिटर्मिनर मिल जा रहा है, एडजेक्टिव मिल जा रहा है, मेन वर्ड मिल जा रहा है, तो जो बाकी बचा हुआ होगा वही एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। जो बाकी बचा हुआ शब्दों का समूह होगा वही एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग बना लो। 3 चीज़ पहचानना जान जाओ, मेन वर्ड जान जाओ, डिटर्मिनर जान जाओ, एडजेक्टिव जान जाओ क्या होता है, बाकी जो बचा हुए शब्दों का समूह होगा मेन वर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके दिमाग में? उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट बन गया होगा, इस सारी चीज़ों का आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट है, इस चीज़ को समझिएगा। सम स्पेशल कंडीशंस, कुछ विशेष स्थितियाँ। अभी तक जो हमने बताया आपको इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें सही, लेकिन कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, सब्जेक्ट कुछ दूसरे टाइप का मिल जाता है आपको। तो वो विशेष स्थितियाँ क्या होती हैं? 3 कंडीशन हमने देखा हुआ है आपको। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग क्या है? हार्मफुल है। स्मोकिंग यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा लेकिन किस रूप में है? जिरंड के रूप में है। सब्जेक्ट है लेकिन किस रूप में है? जिरंड के रूप में है। मीन्स जिरंड भी आपका सब्जेक्ट होता है, जिरंड भी एज ए सब्जेक्ट आपका काम करता है। अगर आपके एग्जाम में स्मोकिंग एज ए हार्मफुल इस तरह से सेंटेंस आ जाए तो स्मोकिंग को आप क्या करके आओगे? क्या करके आओगे बताओ? सब्जेक्ट करके आओगे। तो स्मोकिंग क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। इज हार्मफुल प्रेडिकेट हो गया। दूसरा वाला टू वर्क इज टू वर्कशिप, कार्य करना ही पूजा है, कार्य करना ही पूजा है। टू वर्क इज टू वर्कशिप, कार्य करना ही पूजा है। तो टू वर्क यहाँ क्या हो गया? कार्य करना। टू वर्क आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव, टू से जो जुड़ा हुआ हो वर्ब के पहले यदि टू आ जाए तो किसका काम करेगा? अब हमेशा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन का भी टू काम करता है। ऐसे मत कर देना कि सर जी बताया वर्ब के पहले टू आ जाए तो आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ भी कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है, भावार्थ के अनुसार समझते हैं। तो टू प्रीपोजिशन का भी काम करता है। तो टू वर्क इज टू वर्कशिप, टू वर्क आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव का कार्य किया। टू वर्क टोटल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू वर्क क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट है इट इज़ हॉट टुडे, आज कितनी बहुत गर्मी है, कहते हैं ना आज बड़ी गर्मी है। इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। तो इट क्या हो जाएगा? इज हॉट टुडे तो प्रेडिकेट हो गया। इट जो सब्जेक्ट है आपका, इट यही सब्जेक्ट भी होता है। यूज ऑफ इट में इट आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे एक कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, अभी दिमाग में क्लिक आ गई, उस समय जब इसको बना रहे थे तब दिमाग में क्लिक नहीं। देयर का भी होता है, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो देयर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वाज से लेकर के प्रेडिकेट में चला जाएगा। तो देयर वाज अ किंग मीन्स वाज से लेकर के प्रेडिकेट में देयर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। ये कुछ विशेष स्थितियां हैं, ये आज का कॉन्सेप्ट था। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आई होगी। हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है, इस पूरे वीडियो में हमने कोई कमी नहीं छोड़ा है कहीं समझाने में आपको। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल हम लोग प्रेडिकेट के पोर्शन पर अध्ययन करेंगे। कल हम लोग प्रेडिकेट वाला पोर्शन देखेंगे, परसों इन दोनों का मिक्सअप हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगले दिन फिर कोई नई टॉपिक शुरू करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जिस ढंग से सिलेबस आपका दिया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले पोर्शन को खत्म करने के बाद, उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस जैसे दिया है वो हमने जैसे पहले दिन के लेक्चर में बताया था सिलेबस, वैसे हम लोग हूबहू आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में फिर से कहेंगे, जो भी साथीगण अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। बार बार हम कह रहे हैं आपसे, शेयर वीडियो को अवश्य करें। जितने भी हमारे भावी शिक्षक साथीगण हैं उन सभी को जोड़िए जो भी आगे अध्यापक बनना चाहते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के साथ मिलते हैं, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा मास्क लगा के कहीं से आएँ। और इस कोरोना काल में जो है भरोसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये सेकंड फेज़ वाला कोरोना बहुत ख़तरनाक है। कई पहचान के मेरे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मेरे पहचान के बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इस कोरोना को आप हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सिर्फ पढ़ाई करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप घर पे रहेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।